Hello student, this is Rakesh Singh, your math teacher. Today we are going to start chapter number 6, lines and angle. अब लाइन्स एंड एंगल सीखने के लिए बच्चे आपको जो है कुछ बेसिक टर्म की जरूरत होगी। अगर हम बात करें बेसिक टर्म लाइन सेगमेंट, तो आपको जानना होगा क्या होता है आपका लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जो है वो क्या होता है, तो ये जाने। अब देखो, एक लाइन जिसकी दो इंड पॉइंट हो, एक लाइन है जिसकी दो इंड पॉइंट हो, तो उसे आप क्या बोलोगे, लाइन सेगमेंट। ये दोनों इंड पॉइंट है, ये फिक्स डिस्टेंस हो गई, इसको आप लाइन सेगमेंट बोलोगे। आगे आता है बच्चे, रे की बात कर ले, तो रे जो होता है वो क्या होता है, तो ये भी बच्चे इसका एक इंड पॉइंट होगा और दूसरी इंड पॉइंट नहीं होगी। रे किसको बोलते हैं, अ लाइन which has only one end point, और लाइन सेगमेंट में कि अ लाइन which has two end point आपके पास है। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये रे हो गया। अब इसी के टर्म में और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। तो बच्चे कोलिनियर जो होता है वो क्या होता है, कोलिनियर की अगर हम बात करें तो क्या होगा कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है बच्चे एक सीध में, ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है वो एक लाइन में है तो इनको कोलिनियर बोलोगे, ठीक है। मतलब 3 कोलिनियर पॉइंट जो है एक लाइन में है, ये आपके पास है। लेकिन नॉन कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं वही ट्रायंगल बनाते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये देखो नॉन कोलिनियर पॉइंट है, मतलब एक सीध में नहीं है, तो आप देखो इनसे जो बनने वाले फिगर होंगे वो ट्रायंगल होता है। तो नॉन कोलिनियर क्या होता है, एक सीध में नहीं होंगे, कोलिनियर एक सीध में होंगे। रे एक ही इंड पॉइंट होगा, लाइन सेगमेंट 2 इंड पॉइंट होगा, और भी कुछ बेसिक टर्म आपके पास होंगे। एंगल, अब देखो बच्चे, 2 रे जिसका एक ही कॉमन पॉइंट हो, बात करते हैं 2 रे जिसका एक ही कॉमन पॉइंट हो, वो आपका क्या बनाता है, एंगल। एंगल की अगर हम बात कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा एंगल। तो ये आपके पास देखो, ये एक रे है और ये एक ए रे है, दोनों का बच्चे कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। एंगल में भी हम जानते हैं बच्चे, एंगल जो होते हैं वो कितने टाइप के आपके होते हैं। तो एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल कहां से कहां तक होता है बच्चे, तो आपको पता है कि 0 से लेके बच्चे 89 डिग्री तक, 89 डिग्री तक आपका एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल ये होता है। और इसके बाद 89 डिग्री के जस्ट बाद की बात करें 90 डिग्री, इसको तो आपको पता ही है कि आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो राइट एंगल बोलते हो। इससे ज्यादा को क्या बोलते हैं, ऑब्टूज बोलते हो। तो ये हो जाएगा मोर देन 90। तो मोर देन 90 का मतलब हो गया बच्चे, मोर देन 90 का मतलब होता है 91 से लेके 179 डिग्री तक। 179 डिग्री जो होगा वो ऑब्टूज एंगल होगा। अब अगर मान लो 179 डिग्री की हमने बात कर लिया, तो 180 डिग्री को आप क्या बोलोगे, तो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, और ये आपको ऐसे बनाया जाता है, ये आपका स्ट्रेट एंगल है। और अभी आपको ने पढ़ा राइट एंगल, तो राइट एंगल बच्चे ये होता है, राइट एंगल। ये दोनों बच्चे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। और ऑब्टूज एंगल की बात करें तो ये देखो 90 से बड़ा, तो ये देखो ये 90 से बड़ा है, तो ये ऑब्टूज एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया, ये एक्यूट हो गया, ये स्ट्रेट हो गया। रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं तो बच्चे यही एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की अगर हम बात करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, तो वो क्या होता है अब ये देखिए, ये इसकी बेसिक लाइन है और ये एंगल, इसको आप रिफ्लेक्स एंगल बोलोगे। रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू जो होती है 180 से ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना होता है। अब देखो बच्चे, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल की बात कर लें तो सुनते चलें। कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं 2 एंगल जिनका सम बच्चे 90 डिग्री हो, वो कंप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। और सप्लीमेंट्री 2 एंगल जिनका सम बच्चे 180 डिग्री होगा, वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो ये कुछ बेसिक टर्म है जिनके बारे में आपको जानना होगा, और कुछ प्रॉपर्टी भी होगी जिसको आप जानेंगे तभी जाके ये एक्सरसाइज या चैप्टर ये सॉल्व होगा। और भी चीजें आपको दी हैं, रिफ्लेक्स एंगल बता ही दिया, कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक है, सप्लीमेंट्री हो गया। पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल की बात करें तो 2 पेयर में, जैसे मान लो पेयर ऑफ एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ बच्चे एक कोई और एंगल बना रहा है, तो ये देखो इन दोनों को हम बोलेंगे पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। और ये जो पेयर ऑफ एंगल होता है इसका सम बच्चे होता है 180। पेयर ऑफ एंगल तो अलग अलग भी हो सकते हैं, इनको भी हम पेयर में कह सकते हैं कि ऐसा नहीं ये दोनों पेयर में हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और तब पेयर में है, ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और पेयर में है, तो इनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। 180 डिग्री बनाते हैं तो ये हो गया आपके पास क्या कहते हैं पेयर, लीनियर पेयर एंगल हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं आपको पता है, ये वर्टिकली अपोजिट, जहां यक्स के जैसा फिगर बनेगा वहां वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं बच्चे इक्वल होते हैं। अगर इसकी वैल्यू है 30 डिग्री तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी 30 डिग्री होगी, मतलब आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। इनको आप क्या बोलते हो बच्चे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली आप बोलते हो अपोजिट एंगल, ये बोलते हो। तो ये सारी बेसिक टर्म है। अभी फिलहाल जो है आपको लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज जानना है पहले एक्सरसाइज के लिए। और आपके पास है ठीक है, लिखा इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स आर एंगल फॉर्म अ लाइन। अब देखो दो एंगल मिलके, अगर दो एंगल मिलके 180 डिग्री को बना रहे हैं तो वो बच्चे क्या होता है? स्ट्रेट एंगल या 180 डिग्री शो करता है। ये सारी प्रॉपर्टी है जो आप इसको पहले से सीख सकते हैं। अब इसमें देखो हमारी जो पहले एक्सरसाइज में है वो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेगा और ये क्या लीनियर पेयर मिलेगा। तो ये सारी चीजें, आइए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। 6.1 को स्टार्ट करते हैं और जो बेसिक टर्म आएंगे उसको हम बताते चलेंगे। पहले 6.1 को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसमें जो है एक्सरसाइज 6.1 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 में आपको दिया गया है कि ए बी एक यहां पे ए बी एंड सी डी जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। तो ए बी एक लाइन है और एक सी डी लाइन है, ये दोनों जो है एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और लिखा इफ ए ओ सी, आपको दिया है बच्चे ए ओ सी प्लस बी ओ ई की जो वैल्यू है वो आपको 70 डिग्री दी गई है और एंगल बी ओ डी की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 40 डिग्री। आपको बताना है एंगल बी ओ ई को बताना है और रिफ्लेक्स बताना है एंगल सी ओ ई को, ये आपको फाइंड आउट करना है। और आपको लिखा है ओ ई, एक और ये एंगल बना हुआ है ओ ई। तो ये आपके पास फिगर है और ये आपके पास गिवन चीजें हैं। अब देखो इसको लगाएंगे कैसे, तो यहां ये सारी बातें आपको दी गई हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। AOC और BOE, AOC ये एंगल रहा और BOE ये एंगल रहा, इन दोनों का सम आपको बच्चे दिया है 70 डिग्री। BOD की वैल्यू, इसकी वैल्यू दी गई है 40 डिग्री। तो आपको बताना है BOE को बताना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमने पढ़ा था जहां यक्स बनता है वहां वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो हम यहां पे इसको सॉल्व करते हैं तो यहां हमारे पास है एंगल AOC इज इक्वल टू AOC के ठीक सामने है बच्चे एंगल BOD, ये बराबर होगा और यहां मैं लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां बच्चे आपको दिया है 40 डिग्री, तो ये हो गया 40 डिग्री और यहां हो गया एंगल AOC। तो हमने बच्चे AOC की वैल्यू पता कर ली। अब AOC की वैल्यू अगर मैंने पता कर ली तो इन दोनों का सम हमें दिया है। हमें दिया क्या गया है, आगे आपको दिया गया है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री और AOC की वैल्यू अगर सॉरी ये BOE की वैल्यू दी गई है 70 डिग्री, तो यहाँ बच्चे आप 40 डिग्री रख दोगे और एंगल BOE की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BOE जो है आप फाइंड आउट कर लोगे 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमको पता करना था बच्चे BOE, तो BOE को हमने पता कर लिया। देखिए पहला क्वेश्चन मार्क कंप्लीट हो गया। कैसे आपने देखा, ये 40 है तो ये 40 होगा, ये दोनों का सम बच्चे 70 है तो ये आपके पास 30 होगा। अब आपसे पूछा गया COE, तो COE भी आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके आप इसका रिफ्लेक्स निकाल पाएंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि AB एक लाइन सेगमेंट है और इसके ऊपर जो बनने वाले एंगल होते हैं 180 डिग्री होते हैं, या CD से भी अगर आप बात करना चाहेंगे तो बात कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा बच्चे एंगल AOC है और एंगल COE है और प्लस एंगल BOE है। इन तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री। आप इसे स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लिख दें
क्योंकि एक सीधी लाइन पे है तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। अब यहां से बच्चे देखो AOC और BOE इन दोनों को मैं प्लस किया हूं, तो AOC और BOE इन दोनों का प्लस कितना है 70 डिग्री, और COE की वैल्यू आपको पता नहीं है तो आपको अब यहां से इसकी वैल्यू पता हो जाएगी। तो COE की वैल्यू जो होगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। हमें COE तो बताना नहीं था, हमें रिफ्लेक्स बताना है। तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है बच्चे रिफ्लेक्स एंगल, COE का मतलब रिफ्लेक्स एंगल कब हम निकालते हैं, जब हम 360 डिग्री से माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये हो जाएगा 250 डिग्री। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, जो फिगर आपको दिया हुआ है और इसमें इस फिगर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो देख लेंगे। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 2। तो बच्चे देखो, जो प्रॉपर्टी हम जानते हैं उस प्रॉपर्टी का अगर यूज हम करते हैं और उसको सबसे पहले कैसे वो यूज हुआ था ये अगर हम जान लें तो हमें ये इन चैप्टरों को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर दिया हुआ है और फिगर है आपके पास, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, एक और लाइन ये ऐसे गई है आपके पास, लिखा है XY। तो ये हो गया XY और MN एक दूसरे को बच्चे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये जो है O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और POY जो है वो आपको 90 डिग्री दे दिया है। यहाँ वैल्यू लिखा है बच्चे A, यहाँ लिखा है B, और इसकी वैल्यू आपको बतानी जो है ये C, ABC लिखा हुआ है, और आपको एक रिलेशन दिया है A/B इज इक्वल टू 2/3। आपको बच्चे बताना है फाइंड C, आपको C पता करना है। ये बातें आपको दे दी गई है। आपको ये भी दिया है गिवन में, अगर हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसके तो ये हमें सबसे पहले दिया है एंगल POY जो है वो आपको दिया है 90 डिग्री। तो जब POY 90 डिग्री है तो आपको सबसे पहले POX के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कितना होगा। तो आपको पता है एंगल POX प्लस एंगल POY, अगर इन दोनों एंगल को देखते हैं तो वो ये होगा 180 डिग्री, और ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी कहलाती है। तो POY की वैल्यू तो आपको 90 डिग्री दी गई है, तो यहां हो जाएगा बच्चे आपको POX को फाइंड करना है, तो POX की वैल्यू हो जाएगी ये 90, इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चे 90 डिग्री। ये आपके पास आ गया बच्चे, POX हो गया 90 डिग्री। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि A और B का रिलेशन दिया है, तो जब भी रेशियो दिया जाए तो उन एंगलों को एक वेरिएबल के टर्म में सपोज करें। ठीक है, वेरिएबल के टर्म में आपको सपोज करना चाहिए। तो लेट एंगल A इज इक्वल टू, आप यहाँ A है तो A लिखिए, लेट A इक्वल टू, यहाँ 2 है और इसमें कोई भी ऐसा वेरिएबल जो यूज हुआ तो इसको हम कोई भी मान सकते हैं। अब ये कैपिटल X है, आप इसको जानते हैं, और आप इसको भी X ही एक स्मॉल x ले लीजिए, और दूसरा B जो है उसको बच्चे 3x। जब भी रेशियो में जाता है तो बच्चे जैसे मान लो कि मेरी एज और तुम्हारी एज में रेशियो है 1:2, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आपका एज 1 साल हुआ, मेरा 2 साल हुआ। इसका मतलब ये हो आपका 20 है तो मेरा 40 है, ये होता है मतलब, इसलिए ये वेरिएबल आप सपोज करते हो। अब यहां से आपके पास है 2x और 3x, तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो देखो A और B जो मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं, लिखा है एंगल POX इक्वल टू 90, और POX बना है A और B के सम करने से। तो यहां जो होगा ये होगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90, तो ये हो जाएगा बच्चे 5x इक्वल टू 90। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, तो x की वैल्यू आ जा रही है बच्चे 90/5 इज इक्वल टू 18 डिग्री। x की वैल्यू आई, तो तुमको बच्चे बताना था हमको जरूरत किसकी है, तो हमको सिर्फ c की जरूरत है, लेकिन हम निकाल सब ले लेते हैं। a की वैल्यू 2 इंटू x की जगह पे 18 तो 36। b की जो वैल्यू है वो आपके पास है 3x, मतलब ये हो जाएगा 3 और इंटू 18 इज इक्वल टू 54। अब हमको पता है b और c स्ट्रेट लाइन है, तो b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर आप लिखेंगे, लीनियर पेयर।
तो अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो b की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है, b की वैल्यू है 54 और c की वैल्यू पता नहीं है और 180। तो अब c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री और यहां से आ जाएगा 126 डिग्री। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 2 था जो ये आपने किया। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ये कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार जरूर हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लें और हम आपको ये क्वेश्चन जहां भी डाउट होगा बता देंगे।